आपने भी अपने वॉलेट में कैश रखना बंद कर दिया है और अगर आप भी चलते फिरते दूध लेते हुए, ब्रेड लेते हुए या कुछ और सामान लेते हुए सीधे अपने फ़ोन से यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो आपके लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है दोस्तों कि बहुत जल्दी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंटरचेंज फीस यानी एक एक्स्ट्रा फी लगने वाली है। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो है, जो कि यूपीआई को हैंडल करती है, उस गवर्निंग बॉडी ने एक सर्कुलर रिलीज किया है और उस सर्कुलर में ये कहा है कि जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उन पर 1 अप्रैल के बाद से एक इंटरचेंज फी लगनी चाहिए और जो ये फीस है ये 0.5% टू 1.1% हो सकती है। अब इसमें इतना भी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। सबसे पहला टर्म ये है कि ये जो फीस है ये सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये के ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर लगाई जाएगी। यानी कि आप अगर 2000 रुपये से कम का पेमेंट करते हो तो उस पर तो पहली बात है कोई फी नहीं लगेगी, तो दूध ब्रेड वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि ये फीस सिर्फ जो ऑनलाइन प्रीपेड मेथड्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि डिजिटल वॉलेट्स और जो आपके कार्ड्स हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो या फिर आप लेट्स से अपने बैंक का कार्ड यूज़ करते हो यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए, तो सिर्फ वो ही क्वालिफाई करते हैं इस चार्ज के लिए। इसके अलावा जो दूसरे मीडियम है ट्रांजैक्शन के वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि ये जो इंटरचेंज फीस है ये सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, यानी जो बिग मर्चेंट्स है, जो ऑफलाइन स्मॉल मर्चेंट्स है, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर मान लीजिए मुझे नरेंद्र जी को एक ट्रांजैक्शन करना है, वो P2P ट्रांजैक्शन में क्वालिफाई होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर फीस नहीं लगेगी। बट जो भी मर्चेंट पेमेंट्स हैं उन पर डेफिनेटली ये फीस लगेगी और ये फीस भी वेरी करेगी। वैसे 1.1% का है, लेकिन किसी किसी केस में थोड़ी कम भी है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, इन लोगों को 0.7% ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ेगी। वहीं पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको 1% ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ेगी। इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जो पीपीआईज हैं यानी जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जो भी रेमिटर बैंक है उसको इस वैल्यू को लोड करने के लिए एक 15 बेसिस पॉइंट का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेटीएम के थ्रू मैं कोई पेमेंट करता हूं तो पेटीएम जो है यहाँ पर पीपीआई है और उसे लेट्स से एसबीआई है तो उसे 15 बेसिस पॉइंट का जो है ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा अगर जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 2000 रुपए से ऊपर है। तो यस, एज ऑफ नाउ दिस इज द बिग स्टोरी कि भाई यूपीआई के ऊपर पहली बार जो है इस तरह की ट्रांजैक्शन फी प्रपोज करी गई है। पहले भी खबरें आई थी लेकिन गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था ये कहकर कि नॉर्मल यूजर्स के लिए कभी भी जो है यूपीआई के ऊपर कोई फीस नहीं लगेगी, हमेशा ये फ्री रहेगा। बट ये पहला कदम है जब उसे मोनेटाइज करने की तरफ लिया गया है और हो सकता है कि इसकी वजह से आगे जाकर दूसरे मोनेटाइजेशन के स्टेप्स भी उठाए जाएं। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूव? डू यू थिंक यूपीआई को मोनेटाइज करना सही है या फिर आप चाहते हैं कि वो पहले की तरह ही एकदम फ्री रहे? ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।